तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ITI का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आज हम फिल करके बताते हैं। सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है BCECE बिहार। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरह से आपका वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे देखना है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ ITI कैट। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपका थोड़ा सा समय लेगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपको। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे 16 तारीख 3रा महीना 2026 से ऑनलाइन स्टार्ट का डेट रखा गया है और जो क्लोजिंग का इसका डेट रखा गया है 14 तारीख 4था महीना 2026 11:59 रात तक इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें आपका समय लेगा। उसके बाद इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, इसको डाउनलोड कर प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आप आइएगा। इसमें नीचे आने के बाद पेमेंट EBC का पेमेंट EWS जनरल वाले को 750 रुपया पेमेंट देना होगा। SC ST को 100 रुपया और OBC EBC EWS सारे क्लास विकलांग लोगों के 430 रुपया पेमेंट देना होगा। कोई भी कैटेगरी हो, जो भी विकलांग होंगे 430 रुपया उनका पेमेंट लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। पढ़ लेने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे आई एग्री पे बॉक्स पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद कंसेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, चेक द ऑल। यहाँ आपका कैंडिडेट नेम, चेक ऑल बॉक्स पे इस पे क्लिक करेंगे, सारा पे टिक हो जाएगा। रीड एंड कंफर्म, सारे बॉक्स पे टिक मार लेना है। एक बार अनचेक करेंगे, सारा टिक हो जाएगा। टिक लगाने के बाद नीचे आना, उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है और डू यू वांट टू सेव, यस इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपना पर्सनल डिटेल एक एक करके मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना नेम को फिल कर लेना है। दोबारा से कंफर्म नाम को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अपना पिता का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। अपना माता के नाम फिल करने के बाद यहाँ पे अपना DOB के सेलेक्ट कर लेना है। जन्म तिथि, डेट और महीना और ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा, कंफर्म दोबारा से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ
मेल फीमेल जो भी होंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा और कन्फर्म पे क्लिक कर लेना। आइडेंटिफाई टाइप 10th रोल नंबर, प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड। 10th का रोल नंबर यहाँ पे अपना फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डाल देना है। उसके बाद यहाँ ईमेल को फिल कर लीजिएगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड को एक बना लेना है, जो कि 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर होना चाहिए। पहला लेटर आपको देना है कैपिटल लेटर, उसके बाद कुछ कैरेक्टर, कुछ लेटर, जैसे नाम अपना दे दीजिएगा, जो भी नाम आपका है 3-4 लेटर। पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद @ या डॉलर या हैच, उसके बाद कुछ डिजिट को डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे एक बार फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद डू यू विश टू सबमिट, यस। उसके बाद इस तरह से आपका डिटेल ओपन हो जाएगा। एक बार पर्सनल डिटेल ठीक से अपना मिला लेना है, चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद अगर कुछ गड़बड़ होगा तो एडिट आप कर सकते हैं। अगर आपका सब ठीक है तो फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP गया होगा, उसको आपको फिल कर लेना है। तो हम फिल कर लेते हैं। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और शो कर जाएगा। अकाउंट डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड कंप्लीट द मल्टी स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका शो कर जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से ITI 2026, उसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेंगे और जो पासवर्ड आप बनाए होंगे उसको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से OTP ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड आपका मांगेगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल पे OTP मंगवाना चाहते हैं या ईमेल पे, तो मोबाइल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल को इस पे OTP मंगाना चाहते हैं, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। मोबाइल पे OTP सेंड कर दिया गया है। OTP को फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा आइएगा। यहाँ
चेक ऑल पे क्लिक करना है। चेक ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा पे चेक हो जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद एग्री पे क्लिक करना है। डू यू विश टू सेव, यस, इस पे क्लिक करने के बाद अगला स्टेप आपका आ जाएगा, कॉन्टेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल और व्यू कंसेंट डिटेल दो वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पर्सनल डिटेल अभी फिल करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, एजुकेशन डिटेल, अपलोड फोटो, फाइनल सबमिट एंड पेमेंट काउंसिलिंग। तो यहाँ कॉन्सेप्ट पर्सनल डिटेल को फिल करते हैं। यहाँ से पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसमें अपना चेक कर लेना है, जो नए फिल किया होगा उसको फिल कर लेना है। क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं? अगर होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं होइएगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। हम बिहार के निवासी हैं तो इस पे यस पे क्लिक करेंगे, अपनी आवासीय योग्यता का चयन करेंगे। माता पिता के मूल निवासी पे ही। उसके बाद अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म कैटेगरी को क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। यदि आप एक DQ अभ्यर्थी हैं तो क्या आप विकलांग कोटा सीट के लिए दावा करते हैं? डिसेबिलिटी जो होगा वो यस करेगा, जो डिसेबिलिटी नहीं होगा वो नो करेंगे। क्या आप सर्विस मेंस कोटा के लिए दावा करते हैं? अगर करते होंगे तो यस, नहीं करते होंगे तो नो पे क्लिक करना है। सर्विसमैन हम नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद उस जिले का चयन करें जिसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इसमें अपना जिला को सिलेक्ट कर लेना है, उस जिला को का चयन करें जिसके लिए आप आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। जहां से आपका आवास ये प्रमाण पत्र है वहीं के एड्रेस सेलेक्ट करना, यानी मूल निवासी जहाँ के होगा वहीं से आपका निवास प्रमाण पत्र होगा। वहीं का अपना डिस्ट्रिक्ट जिला को सेलेक्ट कर लेना है। अपना मैट्रिक को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिला से आप किए होंगे उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद उस जिले का चयन करें जहाँ आपके माता पिता कार्यरत नियोजकता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सब हम मेरा नवादा ही है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उस जिले का चयन करें जिसमें आपकी पसंद ITI स्थित हो। उसके बाद अपना आइडेंटिफिकेशन कटा छटा तिल का निशान देंगे। निशान देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डू यू विश टू सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा। अपना एड्रेस को यहाँ पे फिल कर लेना है। एड्रेस को फिल करना है अपना विलेज,
और यहाँ पे पुलिस स्टेशन या ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, अपना कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अपना पिन कोड, एक और मोबाइल नंबर कोई दे देना है, अल्टरनेट या ईमेल आईडी होगा तो आपको डाल देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों सेम ही आ जाएगा एड्रेस। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद डू यू विश टू सेव, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज आपका ओपन होगा, एजुकेशन डिटेल। तो आपका एजुकेशन डिटेल इसमें आपको फिल कर लेना है। पासिंग स्टेटस, अगर 10th आप पास हैं तो पास पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपेयरिंग है, अगर मैट्रिक इंशाल्लाह अगर 2026 में दिए हैं, अभी पास रिजल्ट इसका नहीं आया हुआ है, तो आप अपेयरिंग इसको डाल सकते हैं। और ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और अपना इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल का नाम यहाँ फिल कर लेना है और एड्रेस, जहाँ के भी कॉलेज होगा एड्रेस को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट मोड, परसेंटेज है या CGP, जो भी होगा अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। और कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ यहाँ पे फिल कर लेना। मैक्सिमम मार्क्स, ऑबिडेंट जितना नंबर आया होगा उतना नंबर यहाँ ऑबिडेंट में फिल कर लीजिएगा। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ देर समय लेगा। इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दिया था। एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद इस तरह से आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड इसमें कर लेना है। यहाँ नीचे आप आइएगा तो फ़ोटो 10 से 300 KB के बीच में और सिग्नेचर इन इंग्लिश 5 से 50 KB के अंदर इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर 5 से 50 KB के अंदर और लाइव फ़ोटो को यहाँ पे देना है। और इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पे एक नियम इसका रखा गया है, 10 से 300 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, 200 पिक्सल एंड 250 पिक्सल होने चाहिए। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा कि फाइल का नाम देना है इंग्लिश सिग्नेचर, फाइल शुड बी नेम्ड फर्स्ट 2 लेटर, अपना नाम के 2 लेटर दीजिएगा। उसके बाद डैश दीजिएगा, उसके बाद ENG और उसके बाद सिग्नेचर, इस नाम से फाइल को सेव करिएगा। उसी तरह से इंग्लिश सिग्नेचर को भी, हिंदी सिग्नेचर भी उसी तरह से आपको फर्स्ट 2 कैरेक्टर नेम और डैश देके हिंदी सिग्नेचर और 300 DPI और 100 पिक्सल में काट को क्रॉप करके इसमें अपलोड करना है। तो हम फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके आपको बताते हैं। सिग्नेचर को 100 से 300 पिक्सल में और फ़ोटो को
200 से 250 पिक्सल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सिग्नेचर को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करेंगे, यहाँ क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे विड्थ 300 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल, रेजोल्यूशन 300 रहने देंगे। यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इंटर दबाएंगे। उसके बाद फाइल को सेव करेंगे। यहाँ फाइल वाले ऑप्शन में लेफ़्ट साइड ऊपर कॉर्नर में जाएंगे फाइल में। इसके बाद सेव फॉर वेब है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे साइड कॉर्नर में आप देखिएगा लेफ़्ट साइड, तो यहाँ आपका कितना केबी में जा रहा है यहाँ आपको बता रहा है। अगर आपका कम या ज़्यादा हो केबी तो यहाँ से राइट साइड क्वालिटी ऑफ शो लिखा हुआ है, इस पे अगर ज़्यादा या कम बेसी होगा तो अपने अनुसार देख लीजिएगा कम बेसी का। अगर हम इसको कम करते हैं तो मेरा केबी कम हो गया। मांगता है 5 से 50 केबी के अंदर, तो हम इसको थोड़ा सा और क्वालिटी बढ़ा लेते हैं। 21 केबी का इसके में सिग्नेचर हो गया। तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर जो सेव करेंगे आपका कैपिटल लेटर 2 डिजिट और डैश ENG सिग्नेचर, इस तरह से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे पहले से सेव करके रखा हूँ फ़ोटो और हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर, इस तरह से सेव कर लेते हैं इसको। सेव कर लेने के बाद आपका सिग्नेचर इंग्लिश सेव हो गया। उसी तरह से आप हिंदी को भी कर लीजिएगा और फ़ोटो को सिग्नेचर कर रिसाइज कर लेते हैं। फ़ोटो में सबसे पहले अपना नाम का मेंशन कर देना है। और जब फ़ोटो क्लिक किए होंगे 2001 तारीख 2026 कहीं फ़ोटो चलेगा, पुराना फ़ोटो इसमें नहीं दीजिएगा, बैकग्राउंड वाइट ही चलेगा। इस तरह से आपको नाम और डेट लिख लेने के बाद यहाँ पे क्रॉप करना है आपको। इसमें क्रॉप करना है आपको, ये विड्थ रखना है 250 और हाइट रखना है 200 पिक्सल। और यहाँ पे इस क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है, आपको क्रॉप कर लेना है। ढाई सौ पिक्सल और 200 पिक्सल, रेजोल्यूशन 300। क्लिक करने के बाद यहाँ क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। विड्थ को इसमें रखना है 200 और हाइट को रखना है 250 पिक्सल। उसके बाद क्रॉप कर लेना है। इस तरीके से क्रॉप कर लेने के बाद इसको इंटर दबाएंगे, क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद सेव पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपका ओपन होगा। यहाँ मेरा 34 केबी के अंदर जा रहा है। अगर आपका ज़्यादा या कम हो फिर से यहाँ पे आप कम बेसी कर सकते। देखिए कम हो गया। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम सेव करेंगे और इसमें आपका 2 लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद डैश और फ़ोटो लिखना है आपको PHOTO कैपिटल लेटर और सेव कर देना है। तो हम यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड अपडेट इस पर क्लिक करेंगे अपलोड पे। तो इस तरह से आपका शो होगा और सेव कर देना है। यहाँ सेव करेंगे, आपका फ़ोटो अपलोड
हो जाएगा। यहाँ पे रिमूव एंड री अपलोड और क्लिक हेयर टू व्यू, क्लिक करके आप फ़ोटो को आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। काट देने के बाद अब सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका फाइल का नाम रीनेम करके लिख लेना है। चलिए सेलेक्ट करते हैं और अपलोड पे क्लिक करते हैं। इस तरह से आपका दिख जाएगा। सेव पे क्लिक करेंगे। आपका सिग्नेचर भी इंग्लिश अपलोड हो गया और हिंदी सिग्नेचर अपलोड करते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सॉरी अपलोड, यहाँ फिर से चूज कर लेते हैं। ये भी अपलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कभी कभी नेटवर्क इसमें स्लो हो जाता है, नेटवर्क नहीं रहने के कारण। इस तरह से आपका इंग्लिश हिंदी का सिग्नेचर आ जाएगा। इस पर आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद फिर से अगर इस पे अपलोड, इसमें लाइव फ़ोटो आपका जनरली आराम से हो जाएगा। अनुमति देके आप कर सकते हैं। हम पहले से ऑलरेडी फ़ोटो को अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रीव्यू, फाइनल सबमिट, प्रीव्यू देख लेंगे अपना पर्सनल डिटेल बढ़िया से। अगर जो भी इसमें आपका डाउट होगा, गलती होगा, तब बैक जाके एडिट कर सकते हैं आप। मेरा सब सही है। फाइनल सबमिट एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यस, इस पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो अपलोड हो गया। फाइनल सबमिट भी कंप्लीट हो गया और पेमेंट को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो नीचे आएंगे हम थोड़ा सा, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग फीस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट का सेक्शन खुल जाएगा। अपना कैटेगरी के अनुसार आपका पेमेंट यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपको पेमेंट कर लेना है। इसमें ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे पे फी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका कुछ डिटेल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे ऑप्शन है बिल डेस्क पेमेंट गेटवे, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी के माध्यम से आप करेंगे। इस पर सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी CVV नंबर डाल के, नाम डाल के यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई QR कोड से करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका QR कोड जनरेट होगा। स्कैन करके आप पेमेंट करके रिसिप्ट को डाउनलोड करके आप रख सकते हैं।